जैसा कि आप थंबनेल पढ़ के ही समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि दीक्षा ऐप में जो संचालित कोर्स है BHFLN3 उसका हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको जो है सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए कम से कम 20 में 14 मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि आप 70% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है। तो इसका यहाँ पर सटीक आंसर होगा अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा निजी पसंद। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। तो इस तरह से ये इसका सटीक आंसर होगा। दोस्तों इस चैनल पर मैं नियोजित शिक्षक से रिलेटेड इसी प्रकार की जानकारी हो, चाहे वो वेतन की जानकारी हो या दीक्षा ऐप से रिलेटेड जानकारी हो, मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि या रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो है बच्चों की पहुंच से परे हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है। तो इसका आंसर होगा किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने या खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या है। तो 4 साधन होगा यहाँ पर दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। उसके बाद अगला क्वेश्चन है करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा करके सीखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। और अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है। तो सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ होता है नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि बच्चे बेहतर कब सीखते हैं। तो बच्चे बेहतर तब सीखते हैं जब वे स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं। तो कक्षा में परस्पर 3 प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में 3 प्रकार से परस्पर संवाद कौन कौन से हैं। तो कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद है साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को करना चाहिए कि बच्चों की सीखने की आवश्यकता का सबसे पहले पता लगाएं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गतिविधि ऑब्लिक रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये हो जाएगा कि अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। तो खोजबीन क्षेत्र के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास और चुंबक की आवश्यकता होती है। तो ये इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। ये इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि सक्रिय और स्वायत्तशासी छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। तो बच्चों को जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर ही वे सक्रिय और स्वायत्त शासी छात्र बन सकते हैं। तो ये इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? तो जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं और उन्हें आनंद आता है। तो ये इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिए।